नक्सलियों के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ाई जारी है, जिसकी वजह से नक्सलियों में खौफ है। नक्सली जंगलों से भागकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं एमपी के बालाघाट में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा बलों की सख्ती ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का ही नतीजा है कि जिन जंगलों को नक्सली अपना सुरक्षित ठिकाना मानते थे, अब वहां से भागने को मजबूर हैं। इस बीच सुकमा के जंगलों में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने जंगल में नक्सलियों की फैक्ट्री को ध्वस्त किया है। मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है नक्सल मोर्चे पर। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाके गोमगुड़ा और कंचाल के जंगलों से पुलिस ने माओवादियों का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है और इस ध्वस्त करने के बाद जो उस इलाके में माओवादी जो सक्रिय रहे हैं उन्हें भी वहां से खदेड़ दिया है। और मौके से जो हथियार बरामद किए गए हैं, आप इन हथियारों को देख के समझिए कि माओवादी किस तरह जंगलों में देसी फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। और पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचा और उस पूरे फैक्ट्री को ध्वस्त करते हुए वहां से ये वेपन्स को रिकवर किया गया है। पुलिस के अनुसार मौके पर एक बड़ा फैक्ट्री स्थापित किया गया था जहां देसी हथियारों का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं देसी कट्टा। आप देखिए इस देसी कट्टे का भी वहां निर्माण किया जा रहा था। साथ में बीजे लॉन्चर्स हैं और हैंड ड्रिल मशीन्स हैं। ये मशीन को आप देख के समझिए कि माओवादियों ने किस तरह का फैक्ट्री का संचालन वहां कर रहे थे। नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ने न सिर्फ हथियार बनाने के सामान बल्कि कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। हथियारों की फैक्ट्री आज बरामद की गई है। इसमें 17 हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें बीजे लॉन्चर, 12 बोर, सिंगल शॉट जैसे हथियार है। उसके अलावा देसी कट्टा भी उसमें शामिल है। उसके अलावा लगभग 8 से 10 लेथ मशीन भी उसमें बरामद की गई है। उसके अलावा जो बीजीएल बनाने वाले जो बहुत सारी सामग्री है और कॉर्डेक्स वायर है उसको भी बरामद किया गया है। पीएलजे बटालियन का जो वेपन की फैक्ट्री है उसके लिए काफी बड़ी चोट है। इधर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से घबराए नक्सली अब आसपास के राज्यों में भाग रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में भी सुरक्षा बलों की सक्रियता से नक्सली घेरे जा रहे हैं। बालाघाट में पचामा दादर क्षेत्र में गश्त पर निकले हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल के जवानों की भिड़ंत नक्सलियों से हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग के बाद नक्सली मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन मौके से नक्सलियों के हथियार और सामान बरामद किए गए हैं। अभी हाल ही में 2 नवंबर को 14 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली सुनीता ने बालाघाट के चौरिया कैंप में हथियार के साथ सरेंडर किया था। नक्सलियों की छत्तीसगढ़ से एमपी की तरफ भागने के इन मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी जंगलों में गश्ती बढ़ा दी गई है, ताकि 2026 के नक्सल मुक्त भारत के टारगेट को पूरा किया जा सके। सुकमा से सलीम शेख और बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते बात करते सतना के, जहां पे श्रमिक परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई संबल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसके तहत जनपद पंचायत नागौद के तहत आने वाले ग्राम पंचायत रहिकवारा में संबल योजना के अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया। आरोप है कि ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव, पीसीओ और सीईओ की मिली भगत से जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर सरकारी सहायता राशि का गबन किया गया, जिसकी शिकायत अब जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर तक पहुंची है। गांव के सज्जन चौधरी, राम दुलारे का ये पूरा मामला सामने आया है और इसके अलावा कई अन्य मामले भी सामने आए हैं, जो कि अब सरकारी दफ्तर के इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। वो पता कल हुआ कि पैसा मान लिया कि तुम्हारा निकल गया, तुम मर चुके हो। तो इसे मेरे को पेंशन मिलती सर, तो मैंने जांच अभी नहीं करवाया हूँ। हो सकता है मेरे धीरे वह भी बंद हो जाए, गल्ला मिलता है तो वह भी बंद हो जाए। तो मेरे को जब कल जानकारी हुई तो सर जी आप यहाँ हम आए हैं। पता चला कि मृत घोषित हो आप? हाँ, तब ही तो क्या लगा आपको, कैसा लगा उस समय? अरे अब क्या सोचा? सोचा कि हम मर चुके हैं, देखो जो मिलता है तो कुछ नहीं मिलेगा, जो आगे मिलता है तो वही नहीं मिलेगा। कहाँ आए थे आज यहाँ पे? कहाँ आए वो आज? यहीं कल यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए। क्या बोला कि कलेक्टर साहब क्या कब मिला? तो कलेक्टर साहब ने बोला कि जांच करेंगे, फिर बाद में उसकी कार्रवाई करेंगे, जौन होगा उनके। हाँ आए हैं गणपत कुशवाहा रहिकवारा जी। हमको मरा घोषित करके पैसा निकाल लिया गया, उसकी जानकारी हमको आज तक नहीं थी। ये जनपद पंचायत के
सदस्य द्वारा हमको जानकारी मिली, तो आज हम यहाँ कलेक्टर के यहाँ अर्जी लगाने आए हैं। क्या बोला गया यहाँ पे आपको? अर्जी ले ली गई है, वो बोले हैं कि अब हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम आज से 3 साल पहले ग्राम पंचायत रैक 12 में भी पीएम आवास घोटाला हुआ था 140 लोगों का, जिसमें एफआईआर होने के बाद आज तक फाइल न्यायालय तक नहीं पहुंची है। अधिकारी बिल्कुल एक दूसरे का किसी का नहीं सुनते हैं, इसलिए हमने वहां कुछ बताने का काम नहीं किया, डायरेक्ट इनको लेकर के यहाँ जन सुनवाई में आए हैं।